उसकी एक बेटी पैदा हुई है, मेरी भी बेटी है, वो फील हम कर सकते हैं। बाखुदा बोल रहे अगर जान जाए तो जान जाए, लेकिन अब करने नहीं देंगे क्योंकि आवाम मेरे साथ में, आवाम मेरे साथ में, मेरा यही ताकत है, मेरा यही ताकत है। और मैंने कोई मामला आया है उसका भाई इसमें इंटरफेयर किया और इफ्तिखार को इस तरह मारा। मेरे भाई फोटो आपके पास में, वीडियो आपके पास में है, अल्लाह उसको महफूज फरमाए, अल्लाह उसको शिफा दे। जब तक गरीब आवाम का घर नहीं मिलेगा 56 नंबर में कोई काम नहीं होगा। इसके लिए अगर मुझे भूख हड़ताल करना पड़े तो मैं करूंगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैं करूंगा। वी आर द इलिटरेट पर्सन, वी आर द पुअर पर्सन, वी डजंट नो हाउ टू मेंटेन आवर मैनर्स, वी डजंट नो हाउ टू मेंटेन आवर फेथ बिकॉज वी आर इलिटरेट, दे आर इलिटरेट पर्सन। जो गरीबों आवाम का पैसा खाकर बैठता है वो लोग पढ़ा लिखा है। जुल्म जब हद से गुजर जाता है और जब आम लोगों की बर्दाश्त की कुव्वत खत्म हो जाती है तब इनकलाब आता है। ऐसा ही कुछ वार्ड 56 के मोती झील में देखने को मिल रहा है, जहां के आम लोग इलाके में बढ़ रहे जुल्म सितम के खिलाफ रास्ते पर उतर गए हैं। 3-4 दिन पहले दानिश नाम के एक हिस्ट्री शीटर ने मोहम्मद इफ्तिखार नाम के एक सीधे साधे नौजवान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस हमले में इफ्तिखार इस बुरी तरह घायल हुआ है कि वह अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। घायल इफ्तिखार को देखने के लिए इंटाली के एमएलए स्वर्ण कमल शाह अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने दावा किया कि इफ्तिखार पर हमला करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि दानिश जैसे लोगों की असली जगह जेल है, पुलिस उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। स्वर्ण कमल शाह ने घायल इफ्तिखार को माली मदद देने का भी वादा किया है। दूसरी तरफ इफ्तिखार पर हुए हमले के खिलाफ मोती झील के आम लोग रास्ते पर उतर गए हैं। उन्होंने मोहल्ले में एक रैली निकालकर अपने इलाके को जुर्म से पाक साफ बनाने की पहल की एक शुरुआत की है। रैली में बड़ी तादाद में औरतें और नौजवान भी शामिल थे। रैली में शामिल नौजवानों का कहना था कि मोती झील मेहनतकश और सीधे साधे लोगों का इलाका है, यहाँ दानिश और उस जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। हम लोग मोती झील को जुर्म का अड्डा बनने नहीं देंगे। हाल देखलाम जाने बेঁচে গেছে তোর ভাগ্য ভালো, এটা যদি গলা দিকে চলতো তাহলে তো সাথে সাথে মরে যেত। কিন্তু এইরকম একটা ক্রিমিনাল ছেলে এলাকায় থাকবে, এলাকার জন্য ডেঞ্জার। তো আমি থানার বড়বাবু ওসিকে বলেছি একেবারে যে কোনোভাবে অ্যারেস্ট করে এবং লম্বা দিন ভেতরে থাকতে হবে, বেরোলে আবার কাউকে না কাউকে চোট করে দেবে। এটা হতে পারে না, এই এলাকা অশান্ত করে তুলছে। ওসি আমাকে অ্যাসিওর করেছে দাদা আমি করে দেবো, প্রবলেম নেই, আমি ওকে তুলবই, सब जगह लगी दिच्छिल। देखा जाक, उसको पहले अरेस्ट होने दो, उसके बाद ये सब करेगा। হচ্ছে মাস পিটিশন মতি ঝিলে সকলে মিলে অনেক লোকের সই নিয়ে এটা একটু করো, আমি দেখে নিচ্ছি। এটা সাপোর্ট তোর প্রতি থাকবেই, আমার থাকবে। এটা কি বলার আছে, বাচ্চা মেয়েটা ওকে আদর করবে যখন, তখন ওই জন্য এখানে পড়ে আছে। দুর্ভাগ্য এটা আমাদের। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करने चाहता हूं कि कितने कैमरा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी कैमरा है वो शाहिद है, ये गवाह है कि मोती झील की सरजमीन में इससे पहले कभी भी ऐसा मजमा नहीं निकला है। और ये इस बात का साबित है, ये प्रूफ करता है कि हमारे मोती झील के अवाम अमन पसंद है, मोहब्बत को पसंद करते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में ना ही यहाँ पे कोई भी इदारा, ना ही कोई भी बैरिकेड, ना ही कोई भी ग्रुप काम आएगा। यहाँ काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और एकता। बातें कर रहे हैं, क्या लगता है ये वोटिंग को लेकर हो रहा है क्या? मैं कल भी आप लोग से मैं बताया था, मुझको जालिम का तरफदार नहीं कहना, कम से कम मुझे लाचार नहीं कहना। जान हथेली पे लिए जो बोल रहा हूँ सच, जान हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, वो इस मोती झील के प्रमोटर कभी बता ही नहीं सकता। रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। 15 साल से 20 साल, 15 साल से 12 साल से एक घर मांजने वाली, एक बर्तन धोने वाली औरत अपना जेवर बिक्री करके प्रमोटर के पास में जाके बुकिंग करवाती है। प्रमोटर क्या करता है, एक बिल्डिंग बनाता है, उसमें कोई एड्रेस नहीं रहता, मैं आपको दिखला दूंगा, मेरे पास में ऐसा बहुत सारा एग्रीमेंट है, कोई एड्रेस नहीं रहता। फिर कोई दूसरा बिल्डिंग बनाता है, फिर उसमें शिफ्टिंग डालता है। 10 अगर फ्लैट निकल रहा है तो 50 लोगों को बिक्री किया जा रहा है। ये गरीब आवाम कहाँ जाएंगे? और इनके जो दलाल है, इनके साथ में जो दलाली करते हैं, वो पैसा लेकर इनका चापलूसी करते हैं और खामोश रहते हैं।
आई कैन प्रूव इट, आई हैव लॉट ऑफ द एग्रीमेंट। मैं पहले भी मीडिया को बताया हूँ कि मेरे पास में बहुत सारा एग्रीमेंट है। इंशाअल्लाह ताला जब तक गरीब आवाम का घर नहीं मिलेगा 56 नंबर में कोई काम नहीं होगा। इसके लिए अगर मुझे भूख हड़ताल करना पड़े तो मैं करूँगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैं करूँगा। मैं आपको बेसिक में आता हूँ। इनकी सेकेंड वाइफ आफरीन यास्मीन राजू, बिल्ली राजू की सेकेंड वाइफ। राजू एक बिल्डर है, यहाँ पे काफ़ी लोगों का पैसा लेकर बैठा हुआ है, काफ़ी बिल्डिंग यहाँ पे नाकाम बना के रखा हुआ है, कंप्लीट नहीं किया है। इसे शादी किया सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए। बहुत शरीफ लोग हैं भाई, शरीफ ज़्यादा हैं, बहुत बड़े फैमिली से हैं। वी आर द इलिटरेट पर्सन, वी आर द पुअर पर्सन, वी डजंट नो हाउ टू मेंटेन आवर मैनर्स, वी डजंट नो हाउ टू मेंटेन आवर फेथ बिकॉज वी आर इलिटरेट, दे आर इलिटरेट पर्सन। जो गरीबों आवाम का पैसा खाकर बैठता है वो लोग पढ़ा लिखा है। अब उसको शादी करके अपने सामने में एक हथियार बना के रखा है, एक कवच। अब उसका ये काम है कि बिल्डिंग में जितने भी जो शिफ्टिंग दिया हुआ है उसको निकाल रही थी, कब्जा कर रही थी। पास में एक घर है, इसको भी कब्जा की। उस टाइम में कोई बोलने के लिए नहीं आया, कोई पूछने के लिए नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं किया कि राजू का नाम क्यों नहीं ले रहे आप लोग। आफरीन तो उसकी वाइफ है, वो कर रही है। अब उसका कोई मामला आया है, उसका भाई इसमें इंटरफेयर किया और इफ्तिकार को इस तरह मारा। मेरे भाई फोटो आपके पास में, वीडियो आपके पास में है। अल्लाह उसको महफूज फरमाए, अल्लाह उसको शिफा दे। उसकी एक बेटी पैदा हुई है, मेरी भी बेटी है। वो फील हम कर सकते हैं, बाखुदा बोल रहे, अगर जान जाए तो जान जाए, लेकिन अब करने नहीं देंगे क्योंकि आवाम मेरे साथ में है, आवाम मेरे साथ में। मेरा यही ताकत है, मेरा यही ताकत है। और मैंने कहा था मैं कभी अपना दल नहीं बनाऊंगा। जब अल्लाह सलाहियत दिया है वो काम करूंगा, लोग खुद ब खुद निकलेंगे। उसकी एक बेटी है, 20 दिन की बेटी है, मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूँ। तरफ से हम लोग को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, उनका सर्चिंग चल रहा है। अगर वो गिरफ्तार होता है तो इंशाल्लाह आगे जो भी प्रोसेस रहेगा हम लोग मार्क्स पार्टीशन भी करेंगे और उसकी गिरफ्तारी के बाद में जो भी एक्शन लिया जाएगा वो प्रशासन करेगा। पूरा सपोर्ट है। आज हम जो यहाँ पे खड़े होकर इतने बेबादी से बोल रहे हैं, इतने हिम्मत के साथ में बोल रहे हैं, ये हमारे श्री स्वपन समझदार, श्री सन्नो कुमार शाह, हमारे MP स्वपन सुदीप बंदोपाध्याय का ये सपोर्ट है कि हम MLA को लेकर, काउंसिलर को लेकर, MP को लेकर हम प्रमोटर के खिलाफ में आवाज़ उठा पा रहे हैं। कभी कभी मुश्ताक भाई मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कुछ सोए हुए रहते हैं, उनको जगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग मटिया कर रहते हैं, उनको आप जगा नहीं सकते। तो हमारे यहाँ पर बहुत गरीब तबके के लोग बैठे हुए हैं। जब तक उनके घर पर जाकर, उनको बुलाकर, उनको बताकर कि आपके साथ में क्या गलती हो रहा है, ये नादान नहीं समझ पा रहे हैं। ये भोले लोग हैं, ये प्रमोटर। आप यकीन करें, एग्रीमेंट में इसका एड्रेस नहीं है और ये 3 लाख 4 लाख रुपया दे रही हैं। आप इसे आप समझ सकते हैं कि ये भोले लोग हैं। इनको बताया जा रहा है कि हम आपके साथ में, आवाम आपके साथ में। ये मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी पार्टी करता हूँ और मैं सोशल वर्क करता हूँ। किसी ने कहा था मुझे कि मोहल्ला में सिर्फ 1 घंटा रहता है, तो मैंने जवाब दिया था कि मैं 1 घंटा रहता हूँ, ईमानदारी के साथ में रहता हूँ। जो 24 घंटा रहता है अगर बेईमानी का है तो उसका जिम्मा मेरे पास में नहीं। लेकिन हाँ, उनके खिलाफ में मेरी आवाज़ आज से नहीं है, 10 साल से है। हमेशा उनके मैं खिलाफ में हूँ, उनका किसी भी गलत काम में मैं शामिल नहीं हूँ। पूरे अवाम यहाँ पर है। एक बार फयाज का नाम लीजिए और पूछिए कि 10 साल से पार्टी कर रहा है, अगर 1 रुपये का सीटा मेरे यहाँ से पड़ा तो आपका सबका जूता और मेरा सर रहेगा। जैसा कि अभी मुझे पता ही चला कि आप ही वो शख्स है जिन्होंने इसका कवरेज किया था। तो ये देखिए, हमारी, मैं इसको खुशनसीबी बोलूँ या बदनसीबी बोलूँ, आई डोंट नो। जब तक अगर किसी के खिलाफ में केस दर्ज नहीं होता है या दर्ज हो गया, जब तक विटनेस सही नहीं होता है, आप जानते हैं कि ये गुंडा, ये एंटी सोशल विटनेस को किस तरह परेशान करते हैं, किस तरह धमकाते हैं। सब तो एक जैसा नहीं होता है। इनको धमका कर इनका जो बयान जो होता है उनको बदल दिया जाता है और ये बड़े आसानी के साथ में बाहर निकल आते हैं। आज जो बार यहाँ बहुत अच्छी सवाल है, ये दिल को टच करता है। सबसे पहले हम मुसलमान हैं और इस्लाम हमको सिखलाता है। 2.5 महीने की बच्ची है, 2.5 महीने की बच्ची है, इस्लाम है और मैं मुसलमान हूँ। सबसे पहले मुझे इंसानियत सिखाया जाता है। जब हम शमशान घाट जाते हैं, वहाँ पे जब हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाई जिस तरह से आग दे रहे हैं या फिर वो हमारे कब्रिस्तान में आते हैं, तो एक फील होता है कि हम इंसान और मुसलमान हैं और इंसानियत मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मोती झील में जिस तरह से ये वाक़यात हो रहा था, आपको ये पता है कि जुल्म के खिलाफ कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा और जुल्म को अल्लाह ताला पहले छूट देता है। बढ़ जा, कितना बढ़ना है। जब अल्लाह का पकड़ आता है तो इससे फिर कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो अब गारत होने वाला है। तो समझ लीजिए कि अब अल्लाह का पकड़ आ गया है, अब ये गारत होने वाला है।